नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनगोफेन। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट दिखा सकता है। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था नेट वेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला आप सभी का। उसी तरह मैं समय समय पर नए स्टॉक्स को लेकर के आता हूँ, उसके बारे में आपसे बातें करता हूँ। कोशिश रहती है मेरी कि ऐसे स्टॉक्स में लेकर आऊँ जो आने वाले समय में अच्छा प्राइस अप मूव दिखाए, जहां पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो काफ़ी अच्छा हमारा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कई सारे स्टॉक्स मैंने अपने चैनल्स पे डाल रखा है, उसके बारे में आपसे बातें की हैं, उसके बारे में फाइनेंशियल रेशियोज, टेक्निकल स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो में अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आज फिर से एक नए स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, नाम काफ़ी लंबा है, फिलहाल प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा प्राइस होने से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें अच्छे कंपनीज ढूंढने हैं, अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां हमारा निवेश आने वाले समय में काफ़ी ग्रो करे और हमें अच्छा खासा मुनाफा दे दे। तो ऐसे ही स्टॉक्स के पीछे हम भागते रहते हैं, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की हम कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम इसी स्टॉक्स पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशंस इंडिया लिमिटेड। नाम लंबा है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हमें इसका फाइनेंशियल रेशियोज हमें देखना है कि इसके फाइनेंशियल रेशियोज कैसे हैं। साथ ही साथ हम इसके चार्ट पर चलेंगे और इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इसका टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि हर स्टॉक्स के लिए हम करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो जो लोग नए हैं बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आप बिना किसी के हेल्प के अच्छे स्टॉक्स को चुन पाएंगे और उसमें समय पर निवेश करके आने वाले लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि उसी से हमें आने वाले 10 साल 15 साल में उस कंपनी का स्ट्रेंथ पता चलता है और आने वाले 10-15 सालों में वो कैसा परफॉर्म करेगा, उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टोरी है वो कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले समय में, वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही पता चलता है। उसके बाद हम लोग जो है प्राइस मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह का प्राइस अप मूव दिखा सकता है ये स्टॉक। उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियोज़ के लिए तो जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो हम इस स्टॉक के बीएसई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एनएसई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बीएसई का कोड अगर हम देखें तो 523398 इसका बीएसई कोड है, और एनएसई का अगर हम कोड देखें तो JCHAC है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एनएसई का कोड हो गया और ये बीएसई का कोड हो गया, और ये रहा हमारी कंपनी का नाम जिसके स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो आज के डेट में इसकी जो प्राइस है 1892 रुपये है, जहाँ हम देख सकते हैं कि केवल आज के डेट में 1.71% का इंक्रीज़ हुआ है इसके प्राइस में। तो अगर हम आज इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें तो हमें 1892 रुपये प्रति शेयर खर्च करने होंगे। देखो दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स में प्राइस नहीं देखा करते। अगर अच्छे स्टॉक्स में हम प्राइस देखेंगे तो वो हम मिस कर जाएंगे और पता चलेगा कि 1892 रुपये का स्टॉक जो है वो कल को 10,000 हो गया, और 10,000 होने के बाद जो वो स्प्लिट करके भले ही 1,000 आ जाए, लेकिन 1892 का से लेकर के 10,000 का जो हमारा जो सफ़र है वो हम चूक जाएंगे। और चूकने से क्या होगा कि शुरुआत में हम इन्वेस्ट करके जो 5 गुना 6 गुना अपना रिटर्न बना सकते थे वो हमेशा के लिए हमें वापस नहीं मिलने वाला है। तो कोशिश करना है हमें, बहुत ज़्यादा हम अपने बजट को एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करना है हमें कि जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं, मैं अपने चैनल्स पर हमेशा अच्छे स्टॉक्स के ही वीडियोज़ डालता हूँ। हो सकता है कि वो अच्छा स्टॉक्स टेक्निकल बेसिस भी हो सकता है कि वो अच्छा स्टॉक्स फंडामेंटल बेसिस भी हो सकता है कि वो स्टॉक्स फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बेस पे काफ़ी उम्दा स्टॉक हो, जहां पर पैसा लगा करके कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न हमें देखा जा सकता है। यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने चैनल्स पे वैसे स्टॉक्स की वीडियोज़ डालें जो आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सके। मल्टी बैगर कुछ भी हो सकता है,
5 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, 200 गुना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हम डबल के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ पर एटलीस्ट 3 to 300 टाइम्स के लिए आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें कर ली आपसे, ज़्यादा आपका समय बर्बाद मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तो आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप दोस्तों बहुत कम ही है, 5144। तो अभी ये कंपनी छोटी है, बाद में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो ऐसे ही स्टॉक्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने बताया 1892 है। हाई लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई और लो दिया हुआ है। 52 वीक अगर हाई की बात करें तो 1978 और 52 वीक लो की बात करें तो 938 का इन्होंने बनाया है। पी क्या है ये भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है फिलहाल। अगर मेरी अपनी ओपिनियन में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मैं पी पर ध्यान नहीं देता हूँ। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 214 रुपये का बुक वैल्यू है। करीब यहाँ से 8 से 8.5 गुना यहाँ पर बुक वैल्यू से इसकी प्राइस चल रही है। बिल्कुल ध्यान इस पर ना दें, क्योंकि जो ये स्टॉक है इसके जब मैं टेक्निकल एनालिसिस पे जब आपको ले जाऊंगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि स्टॉक किस तरह से ऊपर की ओर कितनी तेज़ी से भाग रहा है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो ग्रोथ स्टॉक है, इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिविडेंड शायद आने वाले कुछ समय तक डिविडेंड आपको ना देखने मिले। आरओसी काफ़ी कम है, ग्रोथ स्टॉक है, आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है स्टॉक, इसलिए यहाँ पर आरओसी कम है। आरओई भी यहाँ माइनस में चल रहा है, अभी इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखेंगे, जैसे मैं आपको बता दूं अडानी ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज था, उनका आरओसी आरओई जो है काफ़ी ज़्यादा माइनस में था, लेकिन उस स्टॉक में भी मैंने पैसा बनाया है। उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके मैंने 5 गुना रिटर्न पर उस स्टॉक को बेच दिया था, कुछ कारण थे, लेकिन वो स्टॉक मैंने देखा कि 20 गुना 22 गुना तक 3 साल में गया था। तो कभी कभी ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो केवल टेक्निकल बेस पर काफ़ी अच्छा संकेत देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके फंडामेंटल में भी काफ़ी अच्छा सुधार हो चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी स्टॉक लाते हैं वो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बेसिस पर चुन करके लाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल यहाँ पर आपको वीक जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल करके इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आरओसी 7.49%, आरओई 7.97%, फेस वैल्यू अभी 10 रुपये का है। और अगर हम डेप्ट इक्विटी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी डेप्ट नहीं है, लगभग ना के बराबर डेप्ट है। ये भी एक कारण है कि ये स्टॉक आगे चल करके जब ये स्टॉक राइज करेगा तो डेप्ट जो कर्ज है इसके राइज होने के रास्ते में नहीं आएगा, ये बिल्कुल स्मूथली राइज करेगा ये स्टॉक। प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो 74.2% है, काफ़ी अच्छा। प्रमोटर्स को अपने स्टॉक पर काफ़ी भरोसा भी है, जैसा कि लोग मानते हैं कि अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा हो तो प्रमोटर को अपने कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। अब अगर एनपीएम की हम बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो अभी फ़िलहाल -2.58% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -0.07% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की हम बात करें तो 2.72 करोड़ का इक्विटी शेयर्स इनका है। प्लेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, इसके स्टॉक्स जो हैं 32% इसके स्टॉक प्लेस्ड हैं, गिरवी रखे हुए हैं। तो देखो, जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो या तो वो कर्ज लेता है या फिर अपने स्टॉक को प्लेस करता है। तो कर्ज लेने से क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कंपनी को अगर कर्ज लेती है कंपनी तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर गिरवी रखती है तो वहाँ पर उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। अगर इंटरेस्ट पे करना भी पड़ता है तो काफ़ी कम पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनियां जो है कोशिश करती हैं कि पहले हम अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो पहले जो है हम प्लेज करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें प्लेज में अच्छा भाव नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो फिर हम बैंक से डेप्ट लेते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी को ऐसे कुछ अवसर मिले होंगे जहाँ पर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है या फिर उसके बदले में कुछ मिल रहा है, तो इन्होंने डेप्ट ना लेकर के प्लेज्ड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा है इन्होंने। तो ये था हमारे कुछ फाइनेंशियल रेशियो जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड का। अब हम लोग चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे कि इन्होंने पिछले 5 साल में 10 साल में कैसे अपने सेल्स को इंक्रीज़ किया है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है, और आने वाले 10 साल 5 सालों में इसमें किस तरह का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां पर हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो अब हमारे सामने एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है
तो एनुअल एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे कि सेल्स को इन्होंने पिछले 10 सालों में किस तरह से बढ़ाया है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 10 साल का डेटा उपलब्ध है, जहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2013 से लेकर के 2024 तक का डाटा हमारे पास उपलब्ध है। सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स आप देखेंगे कि 930 करोड़ का सेल्स था इस कंपनी का, जो बढ़ करके 2023 में 2384 हो गया। फिलहाल अभी इसका जो है एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है, अभी आना बाकी है। तो जब एनुअल रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि इनका जो सेल्स है वो में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे या फिर घटता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनुअली यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा यहाँ उपलब्ध है, जहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स की बात करेंगे। सेल्स अगर हम देखें तो 2013 में 930 करोड़ था, जो बढ़ करके 1919 करोड़ हो गया 2024 में। लेकिन 2023 में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी हाईएस्ट थी, जो है 2384 करोड़ का। एक्सपेंस भी उसी के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। जैसे 884 करोड़ का एक्सपेंस था 2013 में, जो बढ़ करके मार्च 2023 में 2403 करोड़ हो गया था और मार्च 2024 में 1920 करोड़ है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, सेल्स के बाद एक्सपेंस आते हैं और एक्सपेंस के बाद जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते हैं और उसके बाद कुछ खर्चे भी आते हैं। उसके बाद जो काट करके बचता है वो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर दिखाई देता है। तो 2013 में अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का था और 2024 में हम बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट बिल्कुल -76 करोड़ का है। यानी कि कंपनी अभी घाटे में चल रही है, लेकिन इस पर घाटे का सोच करके इस स्टॉक में निवेश ना करें तो कभी कभी बहुत बड़ा चांस एक इन्वेस्टर मिस कर जाता है। आप बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, केडिया जी हैं, इनके अगर आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इनके सारे स्टॉक्स जिसमें अभी प्रॉफिट होना बाकी है, इनको जिसमें काफ़ी अच्छा उछाल नहीं आया है, तो आप देखोगे वो कंपनी घाटे में ही चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स उठाते हैं जो फिलहाल तो घाटे में है, लेकिन आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उस कंपनी के सामने खड़ी होती है, जिसके कारण जब कंपनी का समय आता है, जब उस सेक्टर का समय आता है, तो वो कंपनी बूम कर जाती है और उनका कुछ पैसा काफ़ी बड़ा पैसा बन जाता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स हम खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल इस कंपनी में लॉस चल रहा है, ये कंपनी अभी लॉस खा रही है, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा सकता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही इनको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, सेल्स से इनका एक्सपेंस बढ़ गया है। अगर इस एक्सपेंस को घटाया जाए तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखो सेल्स को हमें बढ़ते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि आप प्रॉफिट किसी भी तरह से आप प्रॉफिट शो कर सकते हो कंपनी का स्टेटमेंट में, चाहे वो एम्प्लॉय की छटनी करके आप प्रॉफिट शो कर सकते हो, कर्ज लेकर के प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट गेन करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, अदर इनकम ऐड करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। लेकिन जो सेल्स है उस सेल्स में आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेल्स के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो सेल्स है। सेल्स से बढ़ करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। अगर सेल्स बढ़िया है तो आने वाले समय में प्रॉफिट होना ही होना है। तो दोस्तों ये था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और इसके पहले हमने बात की फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। अब हम लोग चलेंगे इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम कैंडल स्टिक चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि इसके प्राइस का मूवमेंट किस तरह से चल रहा है और आने वाले समय में हमें किस तरह का प्राइस ये दिखा सकता है। तो दोस्तों ये रहा जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशन का टेक्निकल चार्ट, जहां पर हम यूज कर रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट। तो यहाँ पर हम 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखे हैं, जहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 1890 रुपये का चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर ये कुछ एक रेजिस्टेंस था, यानी कि 1372 का रेजिस्टेंस था, जिसको इसने ब्रीच किया है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रीच किया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। तो एक भरोसेमंद वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद वापस इस रेजिस्टेंस की तरफ इसने मुड़ कर देखा नहीं है और ये रेजिस्टेंस अब इसका सपोर्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? सपोर्ट बन चुका है। और ये सपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, सबसे पहले मैं शॉर्ट टर्म में समझा दूं। शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 1 मंथ टू 3 मंथ
के लिए इस स्टॉक में अगर हमें इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है इस स्टॉक में, तो बिल्कुल जो राइट टाइम है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए। लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके लो पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हो, यानी कि 1650 के आसपास। अगर आप इसका लो देखेंगे तो 1650 के आसपास इसका लो आना चाहिए। 1650 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 1650। और जो टारगेट होगा यहाँ से हम लोग एटलीस्ट जो है 20% का टारगेट रखेंगे। जैसे यहाँ पर 1889 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो 2250 का हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। 2250 का हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 20% अगर रिटर्न मिल जाए तो काफ़ी है। करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल हम यहाँ पर इस स्टॉक में इन कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें 1650 रुपये रखने चाहिए। टारगेट जो है 2250 का टारगेट अगर मिल जाए 1 महीने से 3 महीना में, तो हमें प्रॉफिट लेकर के एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री किया जा सकता है, और 2250 का टारगेट मिलते ही हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट है, स्टॉक है, उतार चढ़ाव बना रहेगा, और शॉर्ट टर्म का एक ही व्यू होता है कि हम ज़्यादा दिन तक स्टॉक्स में नहीं बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 1650 ही रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे मिड टर्म के लिए, कि अगर मिड टर्म में इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए मिड टर्म का भी हम बात कर लेते हैं। अब हम लोग मिड टर्म की बात करेंगे। मिड टर्म मतलब 1 ईयर टू 2 ईयर। अगर 1 से 2 साल के लिए हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर 1 से 2 साल के लिए इस स्टॉक में निवेश करना है तो हम ये बिल्कुल राइट टाइम है इस स्टॉक में एंट्री करने का, क्योंकि इस स्टॉक ने पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है, और बिल्कुल एक स्लाइटली रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये नहीं है। इस रेजिस्टेंस को स्टॉक कभी भी ब्रेक कर सकता है और आगे निकल सकता है। बाजार का माहौल भी अच्छा है, और ऐसे माहौल में स्टॉक्स कई रेजिस्टेंस तोड़ेंगे, कई नए हाई बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो एंट्री प्राइस है वो बिल्कुल करंट मार्केट के आसपास हम अपनी एंट्री प्राइस रख सकते हैं, यानी कि एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉक में। और जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो शॉर्ट टर्म के लिए ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये या फिर इस कैंडल के रेजिस्टेंस पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1500 टू 1550 तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो टारगेट है यहाँ से हम सीधा 50% का टारगेट रखेंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से 2700 का टारगेट रहेगा। 2700 का हमारा टारगेट रहेगा। अगर 2700 का टारगेट हमारा हिट होता है तो हम देन एंड देयर इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। और स्टॉप लॉस अगर नीचे 1500 से 1550 अगर हिट करेगा तो हम इस स्टॉक से देन एंड देयर एग्जिट कर जाएंगे। तो हमारा एग्जिट प्राइस हो जाएगा 1500 से 1550 लॉस के तौर पर, और हमारा एग्जिट प्राइस हो जाएगा 2700 प्रॉफिट के तौर पर। तो ये हमारा मिड टर्म स्ट्रैटेजी रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म, जिसके लिए मैं नए नए स्टॉक्स छांट करके अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूं। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों कहीं भी स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको समझाने में मुझे बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की हम बात करें, लॉन्ग टर्म में हमें बिल्कुल इस प्राइस पर एंट्री कर लेनी चाहिए। पैसे अगर अभी नहीं है तो मैं चाहूँगा कि अगर 200 पॉइंट ऊपर भी मिले तो भी इस स्टॉक में एंट्री कर लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक में नहीं रखेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्टॉक है। 2006 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग होने के बाद से लेकर के अभी तक में इस स्टॉक ने 20 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो 1889 का ये प्राइस चल रहा है, और यहाँ से आने वाले 10 साल 15 सालों में मुझे आराम से 5 से 10 गुना का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 से 10 गुना का रिटर्न आराम से मिल जाना चाहिए आने वाले 10 से 15 सालों में। तो लॉन्ग टर्म का मतलब मिनिमम 10 ईयर्स,
मिनिमम 10 ईयर्स के लिए हम होल्ड करेंगे। मैक्सिमम आप जितना भी होल्ड कर लो, आप बिल्कुल कभी भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ डिविडेंड का भी हमें समय समय पर फ़ायदा होता रहेगा। फिलहाल अब ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है, और जब कोई कंपनी का स्टॉक ग्रोथ स्टॉक होता है तो उसमें डिविडेंड काफ़ी कम मिलते हैं या फिर ना के बराबर मिलते हैं। तो 10 साल से ज़्यादा अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 5x to 15x तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए मैं चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक्स में अगर आप निवेश करें, मैं निवेश करूँ, तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है ना कि आप कोई अगर ख़राब कंपनी का भी शेयर उठा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में किसी ना किसी तरह प्रॉफिट दे करके ही जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि सुज़लोन में एक ऐसी परिस्थिति आई, कर्ज काफ़ी बढ़ गए, जिसके कारण सुज़लोन जो है काफ़ी नीचे आ गया, उसका प्राइस 5 रुपये 3 रुपये तक चला गया था, और आज फिर से देखो सुज़लोन कहाँ चला गया। तो ज़रूरत है समय समय पर टेक्निकल एनालिसिस करने का। आप चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक पकड़ लो, कितना भी अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर लो, आपको टेक्निकल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, और टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी नहीं आती है, आपको लगता है कि मैं उतने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए आप समय समय पर मेरे चैनल को विजिट करते रहें। मैं जिस स्टॉक्स पर बात करता हूं, मैं बार बार उस स्टॉक्स पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का समय समय पर। क्योंकि अगर उस स्टॉक में गिरावट आती है तो कहां पर एवरेजिंग करना है, कहां पर एवरेजिंग नहीं करना है, मैं उस स्टॉक्स पर बार बार अपने वीडियोस में बताता रहता हूं, बताता रहूँगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊं, और वो स्टॉक्स बाय द वे अगर रिटर्न ना दे देन एंड देयर, तो अगर उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाए तो कैसे उस स्टॉक को एवरेज करके अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ये सब भी मैं अपने चैनल पर बताता रहता हूं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पर बने रहने से आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें, हमारे इस वीडियोस को लाइक भी कर दें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।